हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं 2024 का सब्जेक्टिव का। इससे पहले हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिया है। अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जा करके देख लीजिए। इसके बाद सब्जेक्टिव इसमें हम लोग करने वाले हैं, फुल डिटेल में देखेंगे। एक एक सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं क्लियर करूँगा और थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं और सब्जेक्टिव है ऑब्वियसली, तो बड़े बड़े तो जाएंगे, तो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। आप लोग पैसेंस बना करके रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर एक एक करके सभी देखेंगे। तो हमारा देख लीजिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से होता है। 30 नंबर तक हम लोगों ने कर लिया था, यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन तक, जिसमें कि हमारा ऑब्जेक्टिव था। इसके बाद देख लीजिए यहाँ से 31 से आप लोग का सब्जेक्टिव स्टार्ट हो रहा है। तो देख लीजिए 31 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू 4x+3 अपॉन में 6x-4 और x इज नॉट इक्वल टू 2/3। इसका मतलब है कि अगर इसका मान यहाँ पर रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा, तो ये फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब नहीं है। सो डैट एफ ऑफ एफ एक्स यानी कि फोफ एक्स किसके बराबर है, एक्स के बराबर, इसको हम लोग को दिखाना है। हिंदी में क्या दिया, फिर इतना दे रखा है तो दिखाइए कि सभी एक्स इज नॉट इक्वल टू 2/3 के लिए जो एफ ऑफ एफ एक्स यानी कि फोफ है, फोफ एक्स, ये किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं। कैसे होगा यहाँ पर देख लीजिए, जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। तो 31 नंबर वाला देखिएगा क्या दिया है। एफ एक्स हमको दिया है क्वेश्चन में, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है 4x+3 अपॉन में 6x-4। ये क्वेश्चन में हमको दिया है। ठीक, एफ ऑफ एफ एक्स पूछा है, एफ ऑफ एफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एफ एक्स। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। अब एफ ऑफ यहाँ पर एफ एक्स का मान रखते हैं, जो ये हमारा ये पूरा एफ एक्स है तो इसको अंदर में रख देते हैं। तो 4x+3 अपॉन में 6x-4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये पूरा हमारा क्या बन गया, पूरा एफ एक्स बन गया, पूरा एफ एक्स बन गया। तो अब यहाँ पर रखेंगे मान, ये हमारा एफ एक्स है तो एक्स के जगह पर यहाँ पर रखेंगे। ये पूरा क्या है, ये एक्स समझ लीजिए इसको, और जहाँ भी एक्स है यहाँ पर एक्स है तो इस पूरे को उठा करके यहाँ पर रखेंगे और फिर इसी पूरे को उठा करके यहाँ पर रखेंगे, तब जा करके आ जाएगा। क्या होगा आगे देखिएगा, 4 तो एज इट इज रहेगा और इसके बाद में ये पूरा आ जाएगा एक्स के जगह पर। तो 4x+3 अपॉन में 6x-4 और ये प्लस का 3 हमारा यहाँ पर रहेगा, प्लस का 3 अपॉन में 6x, तो 6 और x के जगह पर फिर से 4x+3 अपॉन में 6x-4 और माइनस का ये 4। इस प्रकार हो जाएगा। आगे अब इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आप लोग का आ जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो यह जाएगा 16x+12। ठीक, और इसको भी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट, एक स्टेप मैं यहाँ पर काट रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो इसको भी अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं इसको भी, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 6×3 = 18 हो जाएगा, 6×3 = 18x और माइनस का 4×3 = 12 और नीचे में 6x-4 रहेगा। ठीक है, और ये हमारा आ गया बड़ा वाला बटा। ठीक है, अब यहाँ भी इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जाएगा क्या, 24x। ठीक, और प्लस में आ जाएगा 18। ठीक, अब इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ, एक स्टेप मैं यहाँ पर काट रहा हूँ, आप लोग चाहे तो एक स्टेप और कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कर दिया और नीचे हमारा ये तो रहेगा ही 6x-4, 6x-4 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लीजिए ये -12 + 12 ये भी कैंसिल हो गया और इन लोग दोनों को जोड़ेंगे तो 34x आएगा। और यहाँ पर देख लीजिए ये 24x कैंसिल और यहाँ पर यह जाएगा 34 से 34 कैंसिल, एक्स के बराबर आ गए। यही हमको क्वेश्चन में दिखाने के लिए बोला था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए 32 है कि एवल्यूट कोस इनटू में कोस इनवर्स √3/2 + 5/6 मान ज्ञात करना है। ये यहाँ पर दे रखा है, तो इसका मान हम लोग निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, जो भी दे रखा है उसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। क्या दे रखा है, 32 नंबर वाला क्वेश्चन है हमारा। क्या है, कोस और ब्रैकेट में दिया है कोस इनवर्स √3/2 और प्लस में है π/6। इसका मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, कोस एज इट इज रहेगा, सबसे पहले ब्रैकेट वाला सोल्व करते हैं। तो कोस इनवर्स √3/2 किसके बराबर होता है, ये होता है π/6 के बराबर, तो π/6 और प्लस में यहाँ पर भी π/6। ठीक, इन लोग दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा π/3 आ जाएगा। ठीक है, और π/3 का मान कितना होता है, 1/2। तो ऑप्शन नंबर मतलब कि ये आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव तो है नहीं कि यहाँ पर ऑप्शन की बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद 33 है कि इफ़ ए मैट्रिक्स दे रखा है, बी मैट्रिक्स दे रखा है, देन फाइंड बी ए। तो बी इंटू ए यानी कि बी का गुना करना है ए से। ठीक है,
और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि बी का ए से बोला तो सबसे पहले बी लेंगे तब ए लेंगे, आगे पीछे करिएगा तो आप लोग का गलत हो जाएगा। तो चलिए फिर हम लोग इसको करते हैं 33 नंबर वाला, 33 नंबर वाला ना। तो ए मैट्रिक्स हमको दे रखा है जो कि क्या दिया है, 1 दिया है, 1 0 1 ये है, और बी मैट्रिक्स भी दे रखा है, और बी मैट्रिक्स दे रखा है 1 2 3 4 ये दे रखा है। तो बी इंटू ए निकालना है, बी इंटू ए। तो यहाँ पर सबसे पहले बी लिखते हैं 1 2 3 4, अब यहाँ पर लिखेंगे ए 1 1 0 1। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आप लोग सीखे होंगे। आप लोग चाहे तो ऐसे एरो बना सकते हैं कि इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, और फिर इसी का यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर नीचे वाला का भी ऐसे करेंगे, नीचे वाला का ऐसे फिर ऐसे। ठीक, ये आप लोग सिर्फ माइंड मैप के लिए, ऐसे आप लोग को एग्जाम में नहीं करना है, मैं आप लोग को समझाने के लिए यहाँ पर कर रहा हूँ, यदि आप लोग को समझ में ना आ रहा होगा तब। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस में 0, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस में 2, यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस में 0, और यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस में 4। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, ये आप लोग का आ जाएगा 1 3 3 7, ये आ जाएगा आप लोग का फाइनल आंसर, दिख रहा होगा आप लोग को। इसके बाद देख लीजिए 34 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि इफ़ वाई बराबर कोस अंडर रूट में है एक्स स्क्वायर प्लस 2 फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, मतलब कि डिफ्रेंसिएशन करना है। तो डिफ्रेंसिएशन बहुत ही ईजी तरीके से हम लोग करेंगे इसका, देख लीजिए 34 नंबर वाला बहुत ही ईजी तरीके से करेंगे। वाई बराबर कोस में है अंडर रूट एक्स एक्स स्क्वायर प्लस में 2 ये है, तो यहाँ पर डायरेक्ट एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन हम लोग करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। एक बार के लिए इसको एक्स मान लीजिए, ये पूरा को क्या एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए कि ये एक्स है, तो कोस एक्स का क्या होता है, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस का साइन और एक्स की जगह पर इसको लिख देंगे। ठीक है, अब चूंकि ये एक्स नहीं है इसलिए चेन रूल लगेगा, तो चेन रूल के हिसाब से इसका अलग से हो जाएगा क्या, डिफ्रेंसिएशन। तो इसका अलग से डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, यह है रूट एक्स, ये पूरा है रूट एक्स, तो रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 और रूट एक्स। ठीक है, ठीक है, अब ये एक्स नहीं है तो फिर से चेन रूल लगेगा, यहाँ पर 2 बार चेन रूल लगेगा, ध्यान दीजिएगा 2 बार, एक बार तो यहाँ लगेगा, अभी एक बार और लगेगा, क्योंकि ये एक्स नहीं है, एक्स नहीं है इसलिए इसका अलग से डिफ्रेंसिएशन होगा। तो इसका अलग से डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या, एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x और इसका आ जाएगा 0, तो प्लस में 0 कर सकते हैं। ठीक, अब कुछ नहीं करते हैं, बस सिंपल गुना वगैरह कर लेते हैं। तो ऊपर में क्या आ जाएगा माइनस का 2x, ये वाला 2x और ये माइनस का साइन, और ये साइन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में ये 2 इंटू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2, 2 से 2 सिर्फ कैंसिल कर देंगे, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर माइनस का x, और यहाँ पर आ जाएगा आप लोग का साइन, साइन और रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2, यह जगह आप लोग का फाइनल आंसर। इस प्रकार से हम लोग ईजी तरीके से कर सकते हैं, अदरवाइज ये बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से, समझ गए होंगे। इसके बाद देख लीजिए 35 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि एवल्यूट मान ज्ञात करना है ना, इसका इंटीग्रेशन है, तो कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पर कौन सा है 35 नंबर वाला, 35 क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसको। ये दिया गया आप लोग का इंटीग्रेशन 1/रूट में 1 माइनस कोस एक्स डी एक्स। तो चैप्टर नंबर 2 में आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे 1 माइनस कोस एक्स का, ये क्या होता है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/रूट, ये होता है 2 साइन स्क्वायर x/2, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, चैप्टर नंबर 2 में पढ़े होंगे आप लोग। तो यहाँ से क्या करते हैं 2 को बाहर ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1/√2, √2 बाहर आ जाएगा। ठीक, और ये 1 बाई क्या आ जाएगा रूट साइन स्क्वायर x/2, साइन स्क्वायर का क्या आ जाएगा, सिर्फ साइन आ जाएगा, तो साइन x/2 लिख सकते हैं। आगे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, यहाँ पर कर रहा हूँ, आप लोग चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास स्पेस कम है इसलिए मैं इधर कर रहा हूँ। ठीक है, तो 1/√2 अपने जगह पर, और 1/साइन x/2 को क्या लिख सकते हैं कोसेक x/2, कोसेक x/2 और dx। ठीक है, अब कोसेक x का हमारे पास फार्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन का, डायरेक्ट आप लोग को याद होगा। कोसेक x का हमारे पास फार्मूला होता है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ 1/√2, और कोसेक x का फार्मूला होता है हमारे पास लॉग, और मोड लगाएंगे कोसेक x, तो कोसेक और हमारे पास x की जगह पर क्या है x/2 है, और माइनस में होता है कोट x, तो यहाँ पर x/2, क्योंकि हमारे पास x की जगह पर x/2 है। ठीक, और मोड को बंद कर देंगे और प्लस ये कांस्टेंट c आ जाएगा। ठीक है, और चूंकि यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 1/2 है, तो 1/2 से डिवाइड भी लगा देंगे, x का कोफिशिएंट 1/2 है। ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 बाई हो जाएगा ये √2, ये ऊपर चला गया, और ये एज इट इज लॉग इसको कोसेक x/2, और ये माइनस में कोट x/2 प्लस में c हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा √2 बार में, √2 बार में, तो क्या आ जाएगा √2 लॉग कोसेक
x/2 माइनस में कोट x/2 प्लस में सी, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। इफ़ OP वेक्टर ये दे रखा है, ठीक, एंड OQ वेक्टर ये दे रखा है, फाइंड द मॉड्यूलस एंड डायरेक्शन। मॉड्यूलस का मतलब क्या है? मॉड्यूलस का मतलब है यहाँ पर परिमाण, ठीक है, परिमाण। और डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ PQ, और डायरेक्शन कोसाइंस भी निकालना है, ठीक। हिंदी में है कि OP दे रखा है, OQ दे रखा है, तो PQ का मापांक निकालना है, वही परिमाण एवं दिक् कोज्या निकालना है। तो चलिए इसको हम लोग फिर निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? कौन सा है ये हमारा? यह है 36 नंबर वाला। तो सबसे पहले जो जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। OP वेक्टर क्वेश्चन में दे रखा है, OP वेक्टर। इस OP वेक्टर को डायरेक्टली P सदिश भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या दे रखा है? 2i + 3j माइनस में k, ये दिया है। और साथ में दिया है OQ वेक्टर, ये भी हमको क्वेश्चन में दिया है। 3i माइनस में 4j और प्लस में 2k, ये क्वेश्चन में गिवन है हमको, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर करते हैं, सबसे पहले PQ वेक्टर निकाल लेते हैं, क्योंकि उसका हमको मॉडुलस निकालना है, यानी कि परिमाण निकालना है, यानी कि मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले PQ वेक्टर निकालें। तो PQ वेक्टर कैसे निकालेंगे? Q माइनस P करेंगे, यानी कि OQ माइनस क्या करेंगे? OP करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर PQ निकाल रहे हैं तो Q में से P को घटाएंगे, तो OQ कर दिए और माइनस OP कर दिए। तो जब हम लोग इसको घटाएंगे तो कितना निकल कर आएगा? मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसको घटा रहा हूँ, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो यह जगह I माइनस का 7j और प्लस में 3k, ये आ जाएगा, ठीक। तो इसका मॉडुलस बोला है, यानी कि मैग्नीट्यूड बोला है। तो मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा इसका? अंडर रूट में ये 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, -7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, और इसको जब ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 59, ठीक है। और साथ में क्या बोला है? साथ में देख लीजिए क्वेश्चन में बोला है आप लोग को डायरेक्शन कोसाइंस, यानी कि दिक् कोज्याएं बोला है। तो दिक् कोज्याएं कौन कौन सी होती है? दिक् कोज्याएं हमारे होते हैं L, M और N, L, M, N ये होता है। तो ये कैसे निकलता है? ये निकलता है A बाई जो भी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, यानी कि यहाँ पर PQ वेक्टर है तो PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर B बाई हो जाएगा PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर C बाई आ जाएगा PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस प्रकार से। तो ये देख लीजिए यहाँ पर 1 है, तो 1 बाई ये आ जाएगा आप लोग का √59, और ये आ जाएगा आप लोग का माइनस का 7 बाई √59, और ये आ जाएगा आप लोग का कितना? ये आ जाएगा आप लोग का 3 बाई में √59। ये हो गया यहाँ पर आप लोग का कंप्लीट 36 नंबर वाला। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर वाला देख लीजिए। 37 फाइंड द क्या है? कार्टियसन इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट, ये पॉइंट दे रखा है, इसके थ्रू पास हो रहा है, एंड पैरेलल टू द लाइन, और पैरेलल है इसके, ठीक है। बिंदु दे रखा है से गुजरती हुई, मतलब कि इस बिंदु से गुजरती हुई रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा इसके समांतर है। तो सिंपल है, कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पर कौन सा है? 37 नंबर वाला, 37। तो दे रखा है हमको, यहाँ पर देख लीजिए, जो दे रखा है इसको हम लोग लिखते हैं जिसके समांतर है ना। तो ये दे रखा है माइनस का x -2 अपॉन में 1 है, बराबर में y प्लस में 3 अपॉन में क्या है 7, और बराबर में 2z - 6 अपॉन में 3। तो सबसे पहले इसको फॉर्मेट में करेंगे। देख लीजिए यहाँ पर माइनस है, तो फॉर्मेट में क्या होता है कि यहाँ पर x का गुणांक या फिर y के गुणांक या फिर z के गुणांक क्या होना चाहिए? 1, वो भी प्लस का। तो हम लोग इसको करेंगे फॉर्मेट में, तो क्या आ जाएगा आप लोग का? यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले ले, माइनस कॉमन ले तो ये क्या बच जाएगा? x + 2, और जो माइनस कॉमन लिए उसको नीचे कर देते हैं, ठीक है। और इसको तो एज इट इज लिखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए 2 है, तो 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा, और 2 को कॉमन ले लिए तो उसको नीचे कर देंगे, नीचे यहाँ पर आ गया, ठीक। इस प्रकार से आप लोग को सबसे पहले फॉर्मेट में करना होगा। तो ये हमारा फॉर्मेट में आ गया, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं? दिक् अनुपात इसके लिख लेते हैं। दिक् अनुपात लिख लेंगे यहाँ से देख करके, ये जो हमारे हैं ये दिक् अनुपात है, ठीक, यानी कि डायरेक्शन रेशियो। तो ये हो गया दिक् अनुपात। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो, जो कि आ गया -1, 7 और 3/2। और हमको पॉइंट दे रखा है, क्वेश्चन में ही पॉइंट दे रखा है जिसके थ्रू ये पास हो रहा है। तो 1, 2, 3 इसके थ्रू ये पास हो रहा है। तो हमसे क्या पूछा है? फिर पूछा क्या यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या पूछा है? इक्वेशन, कार्टियसन इक्वेशन पूछा है ना, यानी कि कार्तीय समीकरण पूछा, कार्तीय समीकरण। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है कार्तीय समीकरण के लिए? कार्तीय समीकरण के लिए फॉर्मूला होता है यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये होता है x - x1 अपॉन में होता है a, बराबर में y - y1 अपॉन में b, बराबर होता है z - z1 अपॉन में c। ये होता है हमारा
कार्तीय समीकरण के यानी कार्टियन इक्वेशन का ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें सिंपली क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे जो भी हमारा है। तो पुट करते हैं यहाँ पर सिंपल तरीके से, बहुत ही ईजी तरीके से अब आ जाएगा। तो एक्स तो ऐसे ही रहेगा, x1 कितना है, x1 है माइनस मतलब कि 1 है और माइनस का साइन बीच में था, और नीचे है ए है -1 हमारा, और ये आ जाएगा y माइनस y1 कितना है, y1 है 2, और नीचे में b कितना है 7, ठीक। फिर z माइनस z1, तो z1 है 3, और नीचे में आ जाएगा c कितना है 3/2, क्वेश्चन में ही ये है। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन निकल के आ जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा 38, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन्स। निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात कर रहे हैं। और रेखा युग्म क्या दे रखा है यहाँ पर देख लीजिए, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ये दिया गया है, ये दे रखा है आर वेक्टर, एक ये और एक ये। तो कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। ये आप लोग का वीकली टेस्ट में भी सेम पूछा गया था इसी प्रकार का। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर 38। दो हमको आर वेक्टर गिवन है क्वेश्चन में। एक तो है एक है हमारे पास क्या 2i है, माइनस में 5j है और प्लस में k है, ठीक। और प्लस में है लेमडा टाइम्स 3i प्लस में 2j प्लस में 6k, ये है, ठीक। और एक और है आर वेक्टर क्वेश्चन में ही दिया है 7i कैप माइनस 6j कैप, और इसके बाद कुछ नहीं है, प्लस है म्यू आई कैप प्लस 2j कैप, और प्लस में है 2k कैप, ठीक। तो हमको निकालना है क्या, क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था हमको निकालने के लिए, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है एंगल निकालने के लिए, इन दोनों के बिटवीन में एंगल। तो ये जो हमारा होता है, ये होता है हमारा b1 वेक्टर, ये होता है हमारा a1 वेक्टर, ये होता है a2 वेक्टर, ये होता है b2 वेक्टर। आप लोग इसको प्रॉपर तरीके से अलग लिखिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा जल्दी कराऊंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट आप लोगों को डिनोट कर दिया कि कौन सा क्या है, ठीक। तो एंगल क्या होता है, कोस थीटा इज इक्वल टू होता है b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन में b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये होता है, ठीक, ये होता है। तो चलिए हम लोग इसको पुट करते हैं। तो b1 यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा, एक बार देख लीजिए, यह है b1, यह है b2, आप लोग को दिख रहा होगा। तो यहाँ पर इसका वैल्यू को पुट करेंगे। तो b1 3 इंटू में 1 आ जाएगा, ठीक, प्लस में 2 इंटू में 2 आ जाएगा, और प्लस में 6 इंटू में 2 आ जाएगा ये। और फिर दोनों का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, तो दोनों का मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर 9, फिर 2 का 4 और 6 का 36, ये, और इंटू में आ जाएगा फिर से यहाँ पर 1 का 1 और 2 का 4 और फिर से 2 का 4, तो ये आ जाएगा। अब इसको करते हैं तो क्या आ जाएगा आप लोग का, ये 3 प्लस में ये 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और ये 6 दूनी के 12 हो जाएगा, और ये आप लोग का कितना हो रहा है 40 और 7 49 हो गया, यानी कि 7 निकल के आ जाएगा, और ये आप लोग का 3 निकल करके आ जाएगा। तो डेट इम्प्लाइज कोस थीटा किसके बराबर है हमारा, कोस थीटा ये आ रहा है 16 और 3 19 बटे में 21 के बराबर। तो दैट इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स में 19 बटे में 21। ये सेम क्वेश्चन आप लोग का वीकली टेस्ट में भी पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है 39, जो कि आ गया आप लघु उत्तरीय प्रश्न, और ये आप लोग का 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन ना। देख लीजिए, इफ़ द फंक्शन एफ एक्स, ये गिवन है हमको, इज कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इज 1, किस पर कॉन्टीन्यूअस है, एक्स इज 1 पर क्या है, कॉन्टीन्यूअस है, ठीक। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो ए और बी का मान निकालना है। एक्स बराबर 1 पर फलन क्या है, ये फलन संतत है एक्स बराबर 1 पर, तो ए और बी का मान निकालना है। तो कैसे करेंगे ये मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव वाले में भी एक इस प्रकार का कॉन्सेप्ट बताया था, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी काम आ जाएगा। कैसे करेंगे देखिएगा। तो ये है आप लोग का 39 नंबर वाला 39, एफ एक्स दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है हमको क्वेश्चन में 3ax प्लस में b, कब, जब x क्या हो, x से बड़ा हो। ये यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये x से बड़ा है, और 11 दे रखा है जब x जो है 1 मतलब कि 1 के बराबर हो, और दे रखा है 5ax माइनस में 2b, कब, जब x 1 से छोटा हो, ये हमको गिवन है। और बोल दिया कि x इज 1 पर है, एट x इज इक्वल टू 1 क्या है, कॉन्टीन्यूअस है, ठीक, कॉन्टीन्यूअस है, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर क्या हो जाएगा, f(1) आ जाएगा, f(1), ये तीनों बराबर होंगे यदि x बराबर 1 पर कॉन्टीन्यूअस है, संतत है। तो हम लोग तीनों से क्या करेंगे, इक्वेशन निकालेंगे, तीनों से अलग अलग इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है।
एक इक्वेशन इससे निकलेगा, एक इक्वेशन इन दोनों से निकलेगा, तो 2 इक्वेशन बनेंगे हमारे, और इसके बाद इसको क्या करेंगे हम लोग सिंपली बराबर करके जोड़ लेंगे तो आ जाएगा हमारा। तो कैसे करेंगे देख लीजिए। सबसे पहले f(1) निकाले, तो f(1) डायरेक्ट यहाँ पर दिया गया है किसके बराबर है, 11 के बराबर, ठीक। और फिर यहाँ पर क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या होता है, लिमिट x आ जाएगा, x टेंड टूवर्ड्स माइनस का, यहाँ पर माइनस आ जाएगा क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, और fx, और यहाँ पर आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 और f(1) माइनस h, और जहाँ पर आप लिख सकते हैं कि माना x बराबर 1 माइनस एच और h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, इस प्रकार से लिख सकते हैं। आगे क्या करेंगे देखिएगा, आगे अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे यहाँ पर देखिएगा। अब इसको लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 और f(1) माइनस एच था, मतलब कि 1 से छोटा, तो 1 से छोटा के लिए फंक्शन कौन था हमारा 5ax माइनस 2b था, ठीक। तो उसमें हम लोग यहाँ पर वैल्यू को पुट करते हैं, तो 5a और x का जगह पर रखेंगे 1 माइनस एच और माइनस का 2b, ठीक है। अब यहाँ पर एच का मान रखेंगे, तो इसका मान रखेंगे तो ये हो जाएगा क्या 1, तो ये आ जाएगा आप लोग का क्या 5a माइनस में 2b, 5a माइनस में 2b। और हम लोग जानते हैं क्या कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है ये किसके बराबर आ जाएगा, f(1) के, क्योंकि तीनों हमारे बराबर से तो दोनों बराबर हो सकते हैं, जब तीनों बराबर तो आपस में 2 भी बराबर हो सकते हैं। इससे हमारा क्या निकल जाएगा कि 5a माइनस 2b बराबर क्या 11 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं कि 5a माइनस 2b माइनस का 11 बराबर में 0, इक्वेशन नंबर 1। एक इक्वेशन बन गया, एक और इक्वेशन इसी प्रकार से बनाएंगे। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे जो कि क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा fx, और ये बराबर में आ जाएगा लिमिट क्या h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, और यहाँ पर आ जाएगा f(1) प्लस h, और चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं कि माना क्या x बराबर 1 प्लस एच, यहाँ पर 1 प्लस एच और h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, ये आप लोग लिख सकते हैं, ठीक। तो बराबर क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा ये लिमिट और h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, और ये 1 से ज़्यादा हो रहा है, तो 1 से ज़्यादा के लिए फलन था 3ax, x की जगह पर रखेंगे 1 प्लस एच, और प्लस में यहाँ पर क्या b था, ठीक। तो यहाँ पर इसका मान रखेंगे तो ये बन जाएगा पूरा 1, यानी कि ये हो जाएगा 3a प्लस में b। अब फिर से यहाँ क्या करेंगे कि राइट हैंड लिमिट बराबर किसके होगा, f(1) के, क्योंकि तीनों आपस में बराबर थे तो 2 आपस में बराबर हो जाएंगे, तो फिर ये आ जाएगा 3a प्लस में b बराबर में कितना 11, तो यहाँ से आ जाएगा इक्वेशन 3a प्लस में b माइनस 11 बराबर में 0, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को घटाते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 करने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 था 5a माइनस 2b माइनस 11 बराबर में 0, और समीकरण 2 है 3a प्लस b माइनस में 11 और बराबर में क्या, बराबर में 0, ठीक है। तो माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर माइनस माइनस यहाँ पर आ जाएगा प्लस, ठीक। तो ये हो जाएगा कैंसिल, और ये आ जाएगा आप लोग का कितना, ये आ जाएगा यहाँ पर आप लोग का 2a और ये माइनस का 3b, 2a माइनस का 3b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप लोग आ जाएगा a इज इक्वल टू 3b/2, 3b उधर गया और 2 से डिवाइड लगा दिया, तो ये a आ गया, ठीक। अब a का मान करते हैं, क्या करते हैं कि किसी इक्वेशन में रखते हैं, मान लीजिए हम लोग इस वाले इक्वेशन में रख देते हैं, तो 5 इंटू में a यानी कि 3b/2 और माइनस में 2b और माइनस में 11 बराबर में 0, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जाएगा 15b/2 माइनस में 2b माइनस में 11 बराबर में 0। अब इसको यहाँ पर गुना कर लेते हैं और 2 को उधर भेज देते हैं, तो 15b और यहाँ पर माइनस में आ जाएगा 4b और माइनस का 22 बराबर में 0। तो यहाँ से b का मान कितना आ जाएगा, ये देख लीजिए, ये घट के कितना हो जाएगा, ये घट के 11b हो जाएगा, और ये उधर जाकर के प्लस का 22 हो जाएगा, तो b का मान कितना आ रहा है, b का मान 2 आ रहा है। तो b का मान 2 आ गया, तो यहाँ से a का मान निकाल लेते हैं, तो a का मान क्या आ जाएगा 3 इंटू में 2/2 यानी कि 6/2 यानी कि कितना आ जाएगा 3। तो ये आ गया a का मान, ये आ गया b का मान, तो यही हमको निकालना था। ये आ गया b का मान, ये आ गया a का मान, ठीक। a का मान b का मान, आई थिंक आप लोग को उस समय नहीं दिख रहा, आप दिख रहा होगा आप लोगों को, देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, देख लीजिए कौन सा 40 नंबर की अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें फलन ये जो है क्या हो, वर्धमान और ह्रासमान हो। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f(x इज इक्वल टू 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। तो निकालते हैं हम लोग क्या अंतराल, कैसे निकालेंगे देखिएगा। ये भी ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है, आप लोग एक इस प्रकार का आई थिंक था। तो ये है आप लोग का 40 नंबर, कौन सा है 40 नंबर। f(x) दे रखा है, f(x) बराबर में दे रखा है 2x³ माइनस में 3x स्क्वायर
और माइनस का 36x और प्लस का 7 ये दे रखा है। एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, तो एफ डैश एक्स किसके बराबर आ जाएगा, 6x² माइनस में 6x माइनस में 36 इसके बराबर आ जाएगा। एफ डैश एक्स को क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे, एफ डैश एक्स बराबर में 0, और यहाँ से 6 कॉमन ले लेंगे, 6 कॉमन ले लेंगे तो 6 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, x² माइनस एक्स माइनस में 6 बराबर में 0, ठीक है। 6 उधर जाकर के 0 हो जाएगा, तो x² माइनस में x माइनस में 6 बराबर में 0, इसका कर देते हैं गुणनखंड, तो x² माइनस में 3x प्लस में 2x माइनस में 6 बराबर में 0, ठीक है, समझ आ रहा होगा। इसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ से कॉमन लेंगे, क्या है x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा x माइनस 3, और यहाँ पर आप लोग का प्लस का 2 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर x माइनस 3 बराबर में 0, फिर से x माइनस 3 यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 3 और यहाँ से x प्लस 2 बराबर में क्या, 0, ठीक। तो यहाँ से हमको 2 पॉइंट मिलेंगे, तो x का 2 मान आ जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 और 2, और ये कौन सा पॉइंट है, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, यानी कि क्रांतिक बिंदु है, ठीक। तो अब यहाँ पर बनाएंगे रेखा बनाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर इसको दर्शाते हैं, यह है -2, यह है 3, और इधर है प्लस का इन्फिनिटी, इधर है माइनस का इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे एफ डैश एक्स में, यहाँ से कोई वैल्यू उठा करके रखेंगे, इसका साइन कैसा आ रहा है, यहाँ से कोई वैल्यू उठा करके रखेंगे, इसका साइन कैसा आ रहा है, तो आप लोग किसी एक में रख के देखिएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये अपने आप नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक। तो देख लीजिए, जहाँ जहाँ पॉजिटिव है ये हमारा क्या है, ये वर्तमान के लिए है, और जहाँ नेगेटिव है ये ह्रासमान के लिए, तो अंतराल हम यहाँ पर लिखेंगे वर्धमान के लिए, ठीक, वर्धमान को बोलते हैं इंक्रीजिंग, और यहाँ पर लिख देता हूँ ह्रासमान के लिए, इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिख लेंगे ह्रासमान के लिए, ठीक है। तो ये इसका अंतराल कहाँ से कहाँ तक है, ये है -∞ से -2 तक, और यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट होगा, और साथ में यूनियन, क्योंकि यहाँ पर और भी है, ये हो जाएगा 3 से ∞ तक, यहाँ पर ये इधर छोटा ब्रैकेट होगा, मतलब कि ओपन वाला ब्रैकेट, ठीक, और यहाँ पर यह जाएगा -2 से 3 तक, ये हो गया आप लोग का। तो यहाँ पर ये 40 नंबर वाला भी कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए 41 है, 41 ये है कि एवल्यूट मान निकालना है, इंटीग्रेशन दिया गया है, तो इसको कैसे करेंगे देखिएगा, इंटीग्रेशन है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इंटीग्रेशन है ये, ऐसा आप लोग कर भी चुके होंगे, मैंने बताया भी है। 41 क्या है, इंटीग्रेशन है x + 1 रूट में है 2x² प्लस x माइनस में 3dx, ये है। तो मान लीजिएगा अगर इसको हम लोग t लेंगे, मान लीजिए अगर इसको हम लोग t लेंगे, तो अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ गया, ये आप लोग को रफ में करके सोचना होगा, रफ में। मान लीजिए मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ कि 2x² प्लस x माइनस में 3 बराबर को अगर t लेते हैं, तो यह आ जाएगा 4x + 1 dx बराबर में dt, मतलब कि ऊपर ऐसा होना चाहिए, तब जाकर के इसको t ले सकते हैं। तो ऊपर ऐसा हम लोग बनाते हैं, ऊपर ऐसा बनाते हैं, तो क्या करेंगे कि 4 से गुना भाग कर देते हैं, 4 से गुना और भाग करते हैं, तो 1/4 यहाँ पर कर दिया, और यहाँ पर आ जाएगा क्या, यहाँ पर आ जाएगा 4x प्लस में 1 हो गया, 4x प्लस में, अच्छा 4x प्लस में 4 होगा, और यहाँ पर नीचे में वही रहेगा 2x² प्लस में x माइनस में 3dx। कैसे होगा मैंने आप लोग को समझा दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसको तोड़ देते हैं, 1/4 ऐसे ही रहेगा, और ये 4x प्लस इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 1 और प्लस में 3 लिख सकते हैं, 1 + 3 लिख सकते हैं, और ये आ जाएगा 2x² प्लस में x माइनस में 3 हो जाएगा। अब इसको अलग कर लेते हैं और इसको अलग कर लेते हैं, तो 1/4 और ये आ जाएगा 4x प्लस में 1 अपॉन में रूट 2x² प्लस में x माइनस में 3dx, ये तो हो गया, और साथ में यहाँ पर प्लस में आ जाएगा ये वाला 3 और ये 1/4, तो यहाँ पर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन 1 क्या आ जाएगा 2x² प्लस में x माइनस में 3dx, तो इसको मान लेंगे क्या I1 और ये प्लस में I2, और ये हमारा I = 2 है, ठीक। तो I1 का मान अलग से निकालेंगे, I2 का मान अलग से निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं I1, तो I1 के लिए क्या करेंगे, I1 के लिए इसको ले लेते हैं t, तो 2x² प्लस x माइनस 3 = t, तो क्या आ जाएगा 4x प्लस 1 dx = dt आ जाएगा, मतलब कि ये पूरा वाला क्या आ गया, यहाँ ऊपर जितना भी था ये पूरा dt बन गया और नीचे वाला t हो गया। तो अब बस कुछ नहीं करते हैं, जो हम लोग माने हैं उसको यहाँ पर रखते हैं, तो क्या आ जाएगा ये आप लोग का, ये आप लोग आ जाएगा, जब यहाँ पर वैल्यू को रखेंगे तो ये आ जाएगा आप लोग का I1 = यहाँ पर इंटीग्रेट 1/4 और साथ में आ जाएगा ऊपर वाला तो पूरा dt बन गया, तो dt को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और ऊपर 1 बच गया, और नीचे अंडर रूट में t आ जाएगा, जो भी नीचे था उसको हम लोगों ने क्या मान लिया था, t मान लिया था, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 1/4
और ये आप लोग का इंटीग्रेशन आ जाएगा टी के पावर में माइनस हाफ। रूट का मतलब होता है पावर हाफ और ऊपर जाकर के माइनस हाफ और साथ में डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये प्लस का है 1/4 और साथ में ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा टी के पावर में यहाँ पर क्या आ जाएगा टी के पावर में आप लोग का आएगा हाफ, टी के पावर में हाफ और नीचे भी 1/2 आएगा और प्लस में यहाँ पर क्या होगा सी होगा। ठीक, तो ये ऊपर जाएगा तो 2 और बाई 4 है और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको √2 लिख सकते हैं और प्लस में सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 और रूट और टी का मान यहाँ पर रख देंगे। टी का मान रखेंगे तो टी को हम लोगों ने क्या माना था 2x² प्लस x माइनस 3, ये था टी का मान प्लस में सी। तो ये हमारा निकल गया I1। अब ऐसे ही I2 को निकाल लेते हैं तो I2 इजिक्वल टू क्या आ जाएगा, I2 इजिक्वल टू 3/4 क्या था 1/√2x² प्लस x माइनस 3 dx, ये है हमारा I2। क्या करेंगे, इसको पूर्ण वर्ग बना लेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले इसका गुणांक 1 करेंगे, x का गुणांक तो 3/4 और यह जगह 1, तो 2 से डिवाइड लगा देंगे तो 2 से डिवाइड लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए यह आ जाएगा आप लोग का x² और ये प्लस में आ जाएगा हाफ x और ये माइनस का 3/2। आप देख लीजिए x का गुणांक 1 हो गया। अब क्या करते हैं, इसके आधे का वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे तो 3/4 यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का 3/4। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे कि x² तो ऐसे ही रहेगा प्लस में हाफ x भी ऐसे ही रहेगा, इसका आधा क्या होगा 1/4, तो 1/4 का वर्ग एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटा देंगे। ठीक, और ये जो हमारा माइनस का 3/2 है ये एज इट इज रहेगा। ठीक, और dx समझ पा रहे होंगे। इसके बाद आगे क्या करेंगे, आगे देख लीजिए 3/4 तो एज इट इज ही रहेगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये हमारा x प्लस 1/4 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, माइनस का ये 1/16 और माइनस का 3/2 ये वाला है हमारा और प्लस में यहाँ पर dx चल रहा है। तो ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा 3/4 और इंटीग्रेशन ये आ जाएगा 1 में यह है x प्लस 1/4 का क्या होल स्क्वायर और ये माइनस का 5/4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको जब हम लोग आगे करेंगे और प्लस में dx, अब यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। एक बार के लिए ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा आप लोग को ईजी लगेगा ऐसे कि x प्लस 1/4 को क्या मान लेते हैं, z मान लेते हैं थोड़े देर के लिए। इसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं बल्कि थोड़े देर के लिए मान रहे हैं, या फिर सब्स्टिट्यूट भी कर दें और अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो dx बराबर में क्या आ जाएगा dz। ठीक, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर मतलब ऐसे कर दिया तो क्या आ जाएगा 3/4 और यहाँ पर आ जाएगा क्या, नीचे आप लोग का आ जाएगा ये हो गया आप लोग का पूरा z, तो z का स्क्वायर और माइनस में 5/4 का क्या यहाँ पर ये इसका है स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर है और इसको बिग ब्रैकेट में ऐसा हम लोग बंद कर सकते हैं dx। अब डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा, ये होता है 3/4 तो ऐसे ही रहेगा। फार्मूला होता है log x की जगह पर z है तो z हो जाएगा प्लस क्वेश्चन जो भी है पूरा लिख देंगे तो क्या है z का स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर और मोड लगा देंगे प्लस में c। ठीक, अब z का यहाँ पर मान रख देते हैं जो भी है z का मान, तो 3/4 और प्लस में log और z का मान यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे यही है हमारा z का मान, तो ax प्लस 1/4 हो जाएगा और प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, अगर मान यही रखेंगे तो इसको मतलब ऐसे लिख सकते हैं, यह आ जाएगा 2x² प्लस x माइनस 3 प्लस में c। जैसे हम लोग यहाँ से देख लीजिए मतलब 2x² प्लस x माइनस 3 से यहाँ तक आए, वैसे ही अगर इसको करेंगे तो यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा I2। अब I बराबर क्या है, I बराबर है I1 प्लस I2। तो I1 कितना आया था 1/2 और रूट में 2x² प्लस x माइनस 3। ठीक, अभी c को मैं नहीं लिख रहा हूँ, प्लस में 3/4 आ जाएगा I2 log क्या x प्लस 1/4 प्लस में √2x² प्लस x माइनस 3 और प्लस में यहाँ पर c डैश में लिख दे रहा हूँ जो कि दोनों सी को मिला करके है। तो ये हो गया आप लोग का फाइनल आंसर। तो थोड़ा सा ये लंबा क्वेश्चन था, इंटीग्रेशन में लंबा तो आएगा ही। इसके बाद आगे देख लीजिए, आगे देखते हैं यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है 42 है कि सो डैट ये मतलब ये जो इसका पूरा इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 के बराबर आएगा। बहुत ही सिंपल है, ये ईजी है, वो वाला तो कॉम्प्लिकेटेड था, ये आप लोगों को करने में मज़ा आएगा, ये ईजी है। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं, कैसे करेंगे देखिएगा। इसको यहाँ पर कैसे करेंगे 42 है ना, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 42 क्या दिया गया है कि 0 से π/2 तक इंटीग्रेशन करना है किसका, sin x माइनस cos x अपॉन में 1 प्लस sin x cos x dx। इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर 1, आगे काम आएगा। कैसे काम आएगा मैं बताऊंगा। एक प्रॉपर्टीज होता है इंटीग्रेशन में 0 से a तक fx, तो ये क्या हो जाएगा
0 से a तक एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, यहाँ पर डी एक्स रहेगा, ये प्रॉपर्टीज होता है। तो इसी प्रॉपर्टीज़ के यहाँ पर उपयोग करेंगे हम लोग। तो क्या आ जाएगा आप लोग का 0 से π/2 और यहाँ पर आ जाएगा ऊपर में साइन π/2 माइनस एक्स माइनस का कोस π/2 माइनस का एक्स और नीचे में आ जाएगा 1 प्लस साइन π/2 माइनस का एक्स और इंटू में कोस क्या π/2 और माइनस का एक्स और यहाँ पर है dx, ठीक है। और आगे करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 से π/2, यह आ जाएगा आप लोग का कोस एक्स, ये माइनस का आ जाएगा साइन एक्स और अपॉन में 1 प्लस ये बन जाएगा आप लोग का कोस एक्स और ये बन जाएगा आप लोग का साइन एक्स, ठीक, dx। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए। इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ते हैं और मान लीजिए i बराबर है और ये इक्वेशन नंबर 1 भी i बराबर है, इक्वेशन नंबर 1 भी i बराबर है, ठीक। तो i और i मिलकर क्या आ जाएगा 2i आ जाएगा, i और i मिलकर 2i, ठीक है। दोनों इक्वेशन को जोड़ रहे हैं और इधर क्या आ जाएगा 0 से π/2 तक, 0 से π/2 तक। और दोनों इक्वेशन में ये देख लीजिए जो नीचे ही ये कॉमन है तो ये आप लोग का आ जाएगा एलसीएम। तो 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स, साइन एक्स कोस एक्स लिखिए या फिर कोस एक्स साइन एक्स लिखिए, बात वही है। और ऊपर था हमारा इक्वेशन नंबर 1 में साइन एक्स माइनस में कोस एक्स और इक्वेशन 2 में देखिए प्लस में कोस एक्स माइनस में साइन एक्स, ठीक, और प्लस में डी एक्स। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो 0 हो गया और 0 अपॉन कुछ भी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, तो मतलब कि 2i बराबर क्या 0, तो i बराबर क्या 0। बस यही हमको दिखाना था, तो ये हो गया आप लोग का राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पर ये 42 हो गया। इसके बाद देख लीजिए 43 कि समाकलन का प्रयोग करके परवलय y² बराबर 16x तथा सरल रेखा x बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिएगा, सिंपल है। कौन सा ये है आप लोग का 43 क्या दिया गया है, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग फिगर बना लेते हैं। x = 4 बोला है, x = 4 और साथ में परवलय का इक्वेशन दिया है, जो कि क्या दिया है, ये दिया है परवलय का इक्वेशन। आप लोग ग्राफ वहाँ पर अच्छे से बनाइएगा। y² = 16x ये दे रखा है, ये हमारा 0,0 होता है मूल बिंदु और ये x = 4 है, ये x एक्सिस ये y एक्सिस ये है। तो हमको इसका क्षेत्रफल चाहिए, इस पूरे का क्षेत्रफल। तो कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक 0 से 4 तक, 0 से 4 तक कितने टाइम्स, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है तो 2 टाइम्स, ठीक। y परवलय इसका क्या मतलब है कि y के ये y वाले इधर से कर रहे हैं मतलब कि इधर से, तो y और परवलय मतलब कि इस इक्वेशन के हिसाब से कर रहे हैं, ठीक। और dx आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आगे लिखेंगे 2 और ये 0 से 4 तक होगा और y का मान यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, y का मान यहाँ से निकालेंगे तो 4√x dx। 4 को बाहर लेते हैं तो गुना करके हो जाएगा 8 और ये 0 से 4 तक और इसका लिख सकते हैं पावर में हाफ dx, ठीक। और इसको अगर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 8, ठीक। ये इसका आ जाएगा x के पावर में 3/2 और ये 0 से 4 तक और 3/2 इधर भी, तो 2 ऊपर जाएगा और 3 नीचे, ठीक। ये हो जाएगा। तो ये जाएगा आप लोग का 16 और बट्टे में क्या आ जाएगा यहाँ पर 16 और बट्टे में यहाँ पर आप लोग का आ जाएगा 3, 16 बटे में 3 और यहाँ पर इसको पुट करेंगे, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 2 को 4 बोलते हैं और इसका पावर में 3/2, ठीक। तो ये कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 के पावर 3 आ जाएगा 8, यानी कि 16 × 8 बटे में 3 ये आ जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 128/3 और लिखेंगे यूनिट स्क्वायर यानी कि वर्ग इकाई, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग को करना है। इसके बाद देख लीजिए 44 सोल्व यानी कि हल करना है। ये दिया गया है, अवकल समीकरण दिया गया हमको, तो इसको करते हैं। कैसे करेंगे देख लीजिए, 44 नंबर वाला यहाँ पर करते हैं हम लोग। 44 ना दिया गया है dy बाई dx माइनस y = x इंटू ये। तो यहाँ पर y से y अगर कनेक्शन करें तो जो भी बचता है वो हमारा p होता है। तो p बराबर -1, तो if निकाल लेते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि समाकलन गुणांक, जो कि होता है e के पावर में इंटीग्रेशन p dx, यानी कि क्या आ जाएगा e के पावर में माइनस का इंटीग्रेशन 1 dx, यानी कि क्या आ जाएगा e के पावर में माइनस का x, ये आ जाएगा। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन, मतलब कि समीकरण 1 का हल। तो क्या हो जाएगा, जो भी इधर है मतलब कि
y है तो y इंटू में आई एफ जो भी आया है, तो ये हो गया आई एफ, और बराबर में क्या, बराबर में होता है यहाँ पर इंटीग्रेशन जो भी आई एफ आया, ठीक, और जो इधर है हमारा, तो इधर क्या है x इंटू ई के पावर में x है, तो यहाँ पर देख लीजिए ई के पावर माइनस एक्स, ई के पावर एक्स, ई के पावर जीरो हो जाएगा, मतलब ये वन, ये पूरा वन हो जाएगा, और ये इसको लिख सकते हैं y इंटू ई के पावर में माइनस एक्स बराबर इंटीग्रेशन सिंपल आ जाएगा x और यहाँ पर डी एक्स, एक्स डी एक्स, तो y ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स को, और इसको क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन करके एक्स स्क्वायर बाई टू को इधर भेज सकते हैं, तो 2y ई के पावर माइनस एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर, यह हो जाएगा आप लोग का फाइनल आंसर। इसके बाद आगे देख लीजिए, आगे यहाँ पर देख लीजिए 45, इफ़ द क्या है वर्टिसेस ए बी सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी हैव पोजीशन वेक्टर्स, ये दिया गया है, एक ये है, एक ये है, एक ये है रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड एंगल ऑफ ए बी सी। यदि किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष दिए गए हैं क्रमशः ये, तो ये निकालना है हमको एंगल, तो कैसे निकालेंगे इसको, सबसे पहले फिगर के माध्यम से समझते हैं, बहुत ही ईजी है, अगर आप लोग फिगर समझ जाएंगे तो इसको निकाल लेंगे। 45 है, 45 यहाँ पर बनाते हैं त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पर दे रखा है 1,2,3 है, ये है -1,0,0, ठीक, और 0,1,2, एंगल पूछा है ए बी सी, मतलब कि ये वाला देख लीजिए ए बी सी मतलब कि ये वाला एंगल, समझ पा रहे होंगे। तो क्या करेंगे कि ये वेक्टर हम लोग निकालेंगे, ए बी वेक्टर निकालेंगे, बी सी वेक्टर निकालेंगे, और दोनों के बीच का एंगल निकालेंगे, तो निकल जाएगा ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर के बीच का एंगल ही तो है ये, तो ए बी वेक्टर निकालेंगे, बी सी वेक्टर निकालेंगे, और फिर क्या करेंगे इन लोग दोनों के बीच का कोण निकाल लेंगे, तो हमारा आ जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर निकालते हैं, ए बी वैक्टर क्या आ जाएगा, ए बी वैक्टर इज इक्वल टू ए बी, तो बी माइनस ए करेंगे, बी माइनस ए करेंगे तो ये आ जाएगा -2i -2j और -3k, ये आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे बी सी वैक्टर, या फिर बोल सकते हैं सी बी वैक्टर, तो बी माइनस सी, तो क्या आ जाएगा आप लोग का -i -j और -2k, ये आ जाएगा। अब एंगल निकाल लेंगे इन लोग दोनों के बिटवीन में, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू दोनों का डॉट प्रोडक्ट, यानी कि ए बी डॉट सी बी, और दोनों का यहाँ पर मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण सी बी वैक्टर हो गया। तो यहाँ पर अब इसको करते हैं, तो यह जाएगा -2 इंटू में -1, और यहाँ पर -2 इंटू में -1 और -3 इंटू में क्या -2 अपॉन में मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो 4 + 4 प्लस क्या 4 + 4 प्लस यहाँ पर 9, और इंटू में है 1 + 1 प्लस में 4, ठीक। तो इसको करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2 + 2 + 6, और यहाँ पर आ जाएगा आप लोग का रूट में 17, और यहाँ पर रूट में 6, तो ये आ जाएगा आप लोग का ऊपर जोड़ करके 10, और नीचे आ जाएगा 102, तो ये हो गया आप लोग का क्या कोस थीटा, तो हमको तो चाहिए थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा कोस इनवर्स में 10 बटे में √102, ये हो जाएगा आप लोग का फाइनल आंसर। इसके बाद देख लीजिए 46 क्या दिया गया कि इफ़ y इज इक्वल टू इतना है, सो डैट d2y/dx2 इज इक्वल टू 49 टाइम्स y, तो d2y/dx2 इसके बराबर दिखाना है, तो हम लोग यहाँ पर डबल डिफ्रेंसिएशन इसका कर लेंगे, और फिर y को इससे गुना करके दिखा देंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं, कैसे करेंगे, कौन सा है, ये है आप लोग का 46 देख लीजिए क्या दिएगा 46, y इज इक्वल टू दिया गया है, y इज इक्वल टू 500 और e के पावर में 7x है, प्लस में 600 e के पावर में है -7x, ठीक है। तो एक बार डैश करते हैं, मतलब कि एक डैश का मतलब एक बार अवकलन, तो एक बार अवकलन करेंगे तो 500 एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट है, और e के पावर x का e के पावर x, और 7x का अलग से 7, ठीक, और प्लस में 600 एज इट इज, e के पावर -7x का e के पावर -6 और इसका -7। अब गुना कर लेते हैं, तो यह जाएगा आप लोग का 3500 और e के पावर में 7x, ठीक, और ये माइनस का आ जाएगा 4200 और e के पावर में -7x। एक बार और यहाँ पर करेंगे डिफ्रेंसिएशन, एक बार और, यहाँ तो एक बार था, अब डबल डिफ्रेंसिएशन करना है, क्योंकि d2y/dx2 हमसे क्वेश्चन में बोला था, तो एक बार और करेंगे तो ये आप लोग का निकल के आ जाएगा। मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ, डायरेक्ट मतलब एक ही बार में गुना वगैरह सब कर दे रहा हूँ, आप लोग चाहे तो जैसे मैं ये स्टेप किया आप लोग ऐसे कर लीजिएगा। तो यहाँ पर यह आ जाएगा आप लोग का 24500 e के पावर 7x, ठीक है, ये निकल के आ जाएगा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर +29400 e के पावर में -7x, ये आ जाएगा।
d2y/dx2 निकाल लिए। अब ये मान लीजिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड LHS है। तो अब हम लोग RHS निकालते हैं, देखते हैं दोनों बराबर आते हैं या फिर नहीं। RHS निकालते हैं। RHS क्या था, RHS बोला है 49 टाइम्स y, ठीक, 49 टाइम्स y। तो यहाँ पर 49 को छोड़ देते हैं और जो y है इसको लिखते हैं। y है हमारा 500 e के पावर में 7x प्लस में 600 e के पावर में माइनस का 7x, गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 24500 e के पावर में 7x प्लस में यहाँ पर क्या जाएगा 29400 e के पावर में माइनस 7x, और दोनों बराबर आ गए तो बोल सकते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर में राइट हैंड लिमिट, हैंड्स प्रूफ, ठीक है। तो 46 कंप्लीट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए, अब आप लोग को आ गया 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन। 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आ गया 47 कि निम्नलिखित समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल करना है। आव्यूह विधि से हल करेंगे, तो आव्यूह विधि से कैसे हल करते हैं समझिएगा आप लोग, कैसे इसको हल करेंगे आव्यूह विधि से। सबसे पहले यहाँ पर जो इक्वेशन दिया गया है इससे हम लोग 3 मैट्रिक्स बनाएंगे। 47 नंबर बोला, देखिएगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसे 3 इक्वेशन बनाएंगे। एक तो बनाएंगे 3 मैट्रिक्स बनाएंगे। एक मैट्रिक्स ए बनाएंगे जो कि क्या होता है, जो भी कोफिशिएंट होता है, यहाँ पर देख लीजिए 5 है, 3 है, 1 है, 2 है, 1 है, 3 है, इसका यहाँ पर लिखेंगे ए मैट्रिक्स में। तो यहाँ पर लिखते हैं 5 3 1 2 1 3 और 1 2 4, ये हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। और फिर बनाएंगे एक और, ये अपने से बनाते हैं एक्स मैट्रिक्स, जो इसमें कि क्या होगा एक्स वाई जेड, ठीक, ये हमेशा फिक्स रहेगा। और बी मैट्रिक्स भी इक्वेशन से ही देखेंगे। इक्वेशन से कैसे देखेंगे, ये जो होता है 16 19 और 25, ये होता है हमारा बी मैट्रिक्स 16 19 25, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है ये देखिए। सॉल्व इसको कैसे करेंगे, तो हम लोग जानते हैं ए इंटू एक्स बराबर बी है। आप लोग इक्वेशन से भी देख सकते हैं। तो एक्स बराबर में क्या आ जाएगा, एक्स का ही तो मान चाहिए, ए इनवर्स बी। मेन काम ए इनवर्स निकालने का है, बहुत लंबा प्रोसेस है। उसके लिए क्या करना होगा आप लोगों को, सबसे पहले माइनस निकालना होगा। माइनस को बोलते हैं जैसे M11 M12 जितने हमारे पास एलिमेंट है उतने माइनस निकलेंगे, और फिर को फैक्टर निकालेंगे जो कि कैपिटल ए से दिखाया जाता है, ठीक। तो माइनस और को फैक्टर निकालेंगे सबसे पहले। तो मैं यहाँ पर निकालता हूँ M11, फिर आ जाएगा M12, और यहाँ पर आ जाएगा M13, और यहाँ पर आ जाएगा M21, यहाँ पर M22 M23, और आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर M31 M32 M33। जितने एलिमेंट हमारे मैट्रिक्स ए में होंगे उतने यहाँ पर क्या निकलेंगे, माइनस निकलेंगे, और उतने ही कोफैक्टर भी निकलेंगे। तो माइनस कैसे निकालते हैं समझिएगा। M11 निकाल रहे हैं तो ये 1 पर हाथ रख देंगे, मतलब कि इसको ढक देंगे, ठीक है, और गुना करेंगे इन लोग दोनों को। 1 पर रख दिए, 1 पर इधर, तो इन लोग दोनों को गुना करेंगे और इसको घटाएंगे, तो ऐसे निकालते हैं माइनस। अब मैं यहाँ पर आप लोग को समझा दिया, अब डायरेक्ट मैं यहाँ पर निकाल दे रहा हूँ। तो इसका निकल के आ जाएगा आप लोग का माइनस का 2, ये निकल के आ जाएगा आप लोग का 5, ये निकल के आ जाएगा आप लोग का 3, ये निकल के आ जाएगा आप लोग का 10, ये निकल के आ जाएगा आप लोग का 19, ये निकल के आ जाएगा 7, ये निकल के आ जाएगा 8, ये निकल के आ जाएगा 13, और ये निकल के आ जाएगा माइनस का 1, ठीक। अब को फैक्टर निकालेंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ये होते हैं हमारे को फैक्टर, ठीक। इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो ये कैसे निकलता है एक आप लोग समझ लीजिए। जो भी हमारा M11 है, जैसे A11 निकाल रहे हैं तो M11 और यहाँ पर I प्लस जे क्या है, तो यही जो 11 है, तो 11 यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से मतलब निकालते हैं। अब यहाँ पर मैं इसको डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। ये आ जाएगा आप लोग का माइनस का 2, ये माइनस का 5, ये आ जाएगा आप लोग का 3, ये आ जाएगा आप लोग का माइनस का 10, ये आ जाएगा आप लोग का 19, ये आ जाएगा आप लोग का माइनस का 7, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा माइनस का 13, और ये आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है। निकल गया यहाँ पर, देख लीजिए सारा कुछ। अब यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए, जो भी हम लोग के साथ को फैक्टर निकालेंगे इसी को अरेंज करके मैट्रिक्स में सजा देंगे, तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ जाता है। तो जैसे है हमारा यहाँ पर सेम टू सेम यहाँ पर लिख देंगे। तो माइनस का 2, और यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 5, माइनस का 3, जो भी आया है मैं यहाँ पर लिखता हूँ, माइनस का 10, फिर है 19, फिर है माइनस का 7, फिर है 8, माइनस का 13 और माइनस का 1, ये है। और इसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब है कि जो भी रो है कॉलम बन जाएगा, जो कॉलम है वो रो बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर देख लीजिए, ये आप लोग का माइनस का 2 यहाँ पर आ जाएगा, माइनस का 5 और यहाँ पर 3, माइनस का 10, 19, माइनस का 7, ठीक है, 8, माइनस का 13, माइनस का 1, ये आ जाएगा आप लोग का फाइनल एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया। अब सारणिक ए का मान निकाल लेते हैं,
क्योंकि ए इनवर्स में सारणिक ए का भी मान काम आएगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, स्मॉल a11 कैपिटल A11 प्लस स्मॉल a12 कैपिटल A12 प्लस में स्मॉल a13 कैपिटल A13 मान रखते हैं। तो 5 इंटू में माइनस का 2 प्लस में 3 इंटू में माइनस का 5 प्लस में 1 इंटू में 3, सभी मान हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं, सिर्फ मैं यहाँ पर देख करके वैल्यू रख रहा हूँ। ठीक है, यह जगह माइनस का 10, यह जगह माइनस का 15 प्लस का 3, ये कितना हो जाएगा, ये आप लोग का माइनस का 22 यानी कि माइनस का 22 आ जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए, अब हम लोग सारा कुछ कर चुके हैं, अब सिर्फ हम लोग को ए इनवर्स ए निकालना है डायरेक्ट। तो ए इनवर्स ए बराबर क्या होता है, ए इनवर्स ए बराबर होता है 1 में ए मैट्रिक्स, सॉरी ए मैट्रिक्स का यहाँ पर क्या आ जाएगा, सारणिक, मतलब कि सारणिक और एडजॉइंट ऑफ ए, इसीलिए हम लोग सारणिक निकाले थे और एडजॉइंट ऑफ ए निकाले थे। ठीक है, यह जगह आप लोग का क्या माइनस का 1/22 और यहाँ पर आ जाएगा आप लोग का माइनस का 2 था, माइनस का 5 था, 3 था, माइनस का 10, 19, माइनस का 7, 8, माइनस का 13 और माइनस का 1, ये है। ठीक, तो अब हम लोग इक्वेशन में रखेंगे, जो हमारा इक्वेशन था x बराबर ए इनवर्स b, इसमें ना। तो अब हमारा फाइनल आने वाला है आंसर, क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसमें क्या था x y और z। ठीक है, और ए इनवर्स हम लोग निकाले हैं माइनस का 1/22 और साथ में है माइनस का 2, माइनस का 5, 3, माइनस का 10, 19, माइनस का 7, 8, माइनस का 13, माइनस का 1 और यहाँ पर लिखेंगे बी लिखेंगे 16, 19, 25। अब यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, मैट्रिक्स का गुना करना है, जैसे मैंने आप लोग को सिखाया है। इसका करेंगे पूरे इसके साथ, इसका करेंगे पूरे इसके साथ, ऐसे, फिर सेकेंड वाले के करेंगे, फिर थर्ड वाले के करेंगे। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा, मैं कर नहीं रहा हूँ, ये कैलकुलेटिंग पार्ट है, आप लोग खुद से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर लाया हूँ। डायरेक्ट हम लोग अगर करते हैं तो यहाँ पर आप लोग का जो भी गुना करेंगे, गुना करके अगर इधर देखेंगे तो आप लोग के यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आएगा आप लोग का 1, 2 और ये आ जाएगा आप लोग का 3, 1, 2, 3 आई थिंक आप लोग का ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग आ जाएगा, और कहीं पर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ये आप लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से कर लेना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 48 देख लीजिए कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस ऑन इतना। ठीक, तो ये दिया गया है हमको एफ ये दिया है, अंतराल इतना में महत्तम तथा न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे देखिएगा इसको। हाँ, तो यह है आपका कौन सा क्वेश्चन है, ये है आप लोग का 48 नंबर क्वेश्चन है। 48 नंबर कैसे करेंगे, एफ हमको दे रखा है क्वेश्चन में, एफ दिया है 3x के पावर में 4 और माइनस में 8x³ और प्लस में आ जाएगा 12x² और प्लस में माइनस में है 48x प्लस में है 25। तो f' सबसे पहले निकाल लीजिए, f' निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 का x³ माइनस 24x² प्लस में 24x और माइनस में 48, ये आ जाएगा f'। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए f' को क्या करते हैं, 0 के इक्वल करते हैं, f' को 0 के इक्वल। ठीक, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से हमारा क्या 12 कॉमन आ रहा है, तो 12 को मैं यहाँ पर कॉमन ले लेता हूँ और यहाँ पर बच क्या जाएगा, तो x³ माइनस का 2x² और यहाँ पर प्लस का 2x माइनस का 4 बराबर में 0 है। ठीक, तो ये 12 उधर जाकर के 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा x³ माइनस में 2x² प्लस में 2x माइनस में 4 बराबर में 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से x² कॉमन आ रहा है इन लोग दोनों में, तो x² कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 2। ठीक, और यहाँ से अगर कॉमन लेते हैं कितना, यहाँ से अगर कॉमन लेते हैं प्लस का 2, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस 2 बराबर में 0। x माइनस 2 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 2 को कॉमन ले लिए और इधर बच रहा है x² प्लस में 2 बराबर में 0। अब या तो ये 0 होगा, ये 0 होगा नहीं क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर, या ये 0 होगा, तो इसको 0 के बराबर करते हैं तो x माइनस 2 बराबर 0 यानी कि x बराबर 2 आ गया पॉइंट, जो कि हमारा 0 से 3 के बीच में है। क्वेश्चन में ये हमको अंतराल दे रखा, तो इसके बीच में ही बोला था, तो 0 और 3 के बीच में ही है। ठीक है, अब हमको चेक करना है कि कौन सा पॉइंट है, ये मैक्सिमम का पॉइंट है या फिर मिनिमम का पॉइंट है। सबसे पहले ये चेक करेंगे, इसके बाद ही तो हम लोग मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए क्या करेंगे, डबल डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो f'' यहाँ पर निकालते हैं, f'' निकालेंगे तो जो हमारा f' आया है कितना आया है, यहाँ पर देख लीजिए, इस वाले से निकालेंगे, इस वाले से ईजी होगा। ठीक, तो यह जाएगा आप लोग का 3x² माइनस का 4x और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 2, ये आ जाएगा f''x।
अब यहाँ पर 2 को पुट करके देखेंगे कि क्या आ रहा है। तो एफ डबल डैश 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस में 2। तो क्या आ जाएगा आप लोग का 4, यह आ जाएगा 4 और 4 तो ये 12 माइनस 8 प्लस में 2, जो कि क्या आ रहा है, ये आप लोग का 0 से बड़ा है, मतलब कि पॉजिटिव है। तो फिर ये मिनिमम का पॉइंट है, जो 2 है ये मिनिमम का पॉइंट है, मिनिमम, ये मिनिमम का पॉइंट है। तो अब हम लोग यहाँ से मिनिमम मान निकाल सकते हैं, यानी कि मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि क्या आ जाएगा एफ एक्स में रखेंगे। तो एफ ऑफ 2 क्या निकल के आ जाएगा, 3 इंटू 2 के पावर में 4 माइनस में 8 इंटू 2 के पावर में क्यू प्लस में 12 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस में 48 इंटू में 2 और प्लस में 25, ये आ जाएगा। तो ये 2 के पावर में 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 दूनी का 16 और 16 तो ये 48 और माइनस का 8 ये आ जाएगा और 8 8 यहाँ पर 64 हो जाएगा, प्लस का ये आ जाएगा आप लोग 4 और यहाँ पर 4 आ गया और 12 चौ हो जाएगा कितना, 12 चौ 48 और यहाँ पर माइनस का 48 दूनी 8 दूनी 16 के 6 और ये आ जाएगा 96 प्लस में 25। तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया और बाकी आप लोग जोड़ के लिख लीजिएगा, यही आप लोग का मिनिमम का पॉइंट आ जाएगा। ये क्वेश्चन में बोला था, ठीक है। तो यहाँ पर 48 नंबर वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया। 49 में बोला है कि निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करें। न्यूनतम दूरी हमको निकालना है, यानी कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन्स। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमको क्या करना है, निकालना है। तो कैसे निकालेंगे समझिएगा, इसको कैसे निकालना है यहाँ पर हम लोग निकालते हैं। कौन सा है, 49 है ये, 49 हमको यहाँ पर गिवन है, देख लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, x प्लस 1/7 बराबर y प्लस 1/-6 बराबर z प्लस 1/1 और क्या गिवन है, और एक और है x माइनस 3/1 बराबर y माइनस 5/-2 बराबर में z माइनस 7/1। ये हमको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, इससे हम लोग a1 वेक्टर, a2 वेक्टर, b1 वेक्टर और b2 वेक्टर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये जो भी है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस, इसको अगर 0 के बराबर करेंगे तो हमको पॉइंट मिल जाएगा ए बी सी, और उसमें अगर आई जे के लगा दें तो हमको क्या मिल जाएगा, ए वेक्टर। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ ए वेक्टर इज इक्वल टू, आप लोग चाहे तो इसको और भी लंबा करके लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इसको 0 के बराबर करेंगे कितना आएगा, -1 यानी कि माइनस का आई कैप। इसको 0 के बराबर करेंगे -1 यानी कि माइनस का जे कैप। इसको 0 के बराबर करेंगे यानी कि -1 यानी कि माइनस का के कैप। इसी प्रकार से यहाँ से निकालेंगे a2 वेक्टर, a2 वेक्टर यहाँ से निकालेंगे तो आ जाएगा 3i प्लस में 5j और प्लस में 7k। a1 a2 निकल गया। अब निकालेंगे b1 b2 क्या होता है, जो नीचे होता है यही हमारा b1 होता है और ये हमारा b2 होता है। तो डायरेक्ट लिखेंगे 7i और माइनस में 6j और प्लस में k, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा आप लोग का b2 वेक्टर इज इक्वल टू i माइनस में 2j और प्लस में k, ठीक है। ये आप लोग का आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आप लोग को बहुत बार ये फॉर्मूला करा दिया मॉडल पेपर में। आई थिंक आप लोग को ये 2 बार या फिर 3 बार फॉर्मूला यूज हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और मैं बहुत बार करा भी चुका हूँ, तो अभी तक आप लोग को रट भी गया। क्या क्या होता है, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, ठीक, ये होता है। और इसका हम लोग मोड लगा देते हैं ताकि नेगेटिव ना आए। और नीचे होता है b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग b1 क्रॉस b2 निकालेंगे, देख लीजिए b1 क्रॉस b2 निकालेंगे, b1 क्रॉस b2 क्या आ जाएगा, b1 क्रॉस अगर b2 निकालते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे i j k, ठीक है, i j k। यह जगह 7 माइनस का 6 1 और यह जगह 1 माइनस का 2 1। और इसको अगर करेंगे तो आप लोग का, मैं यहाँ पर डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, आप लोग इसको निकाल लीजिएगा, इतना तो आता ही होगा। माइनस का आ जाएगा 4i और माइनस का 6j और प्लस में 8k, ये आप लोग का आ जाएगा b1 क्रॉस b2। फिर इसका क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। इसका क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो b1 क्रॉस b2 का क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 का स्क्वायर जो कि आ जाएगा 16, फिर 6 का स्क्वायर जो कि आ जाएगा 36 और प्लस में 8 का स्क्वायर जो कि आ जाएगा 64। तो ये जगह आप लोग का कितना, ये 100 और ये आ जाएगा 116, ये आ जाएगा आप लोग का b1 क्रॉस b2, ठीक है। फिर a2 माइनस a1 निकालेंगे, a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 निकालेंगे और डायरेक्टली मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ। a2 में से a1 को करेंगे तो ये आप लोग का a2 और ये आ जाएगा 4i और यहाँ पर आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा एक 6, ठीक। और ये आ जाएगा आप लोग का कितना है 3, a2 जो है ये आप लोग का 7 यानी कि आ जाएगा आप लोग का 8k।
तो यह जाएगा A2 माइनस A1। तो सारा कुछ हम लोग निकाल चुके हैं, सिर्फ यहाँ पर आपको पुट करना है और पुट करके आप लोग का यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा। मैं इसको नहीं करा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा निकल जाएगा, अभी भी 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको पुट कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप लोग का कितना आया है। कमेंट में सभी स्टूडेंट लिखेंगे कि इसका वैल्यू कितना आया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए यहाँ पर 50 नंबर वाला क्या है, सोल्व द फ्लोइंग LPP बाय ग्राफिकल मेथड, मिनिमाइज Z इज इक्वल टू 20x प्लस 10y और सब्जेक्ट टू ये दिया गया है। निम्नलिखित रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या को आलेखीय विधि से हल करें और न्यूनतमीकरण करें। आलेखीय विधि से हल करना है, ये चैप्टर नंबर 12 से आप लोग का रैखिक प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो कैसे करते हैं, ये तो मैंने आप लोग को कराया भी है, तो इसको हम लोग एक बार देखते हैं कैसे करेंगे। ये मैंने आप लोग को कराया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं क्या क्या दिया गया है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो Z हमको दिया गया है, Z इज इक्वल टू दिया गया है 20x और प्लस में दिया गया है 10y। इसको क्या करना है, इसको मिनिमाइज करना है, यानी कि न्यूनतम करना है, ठीक है। और हमको यहाँ पर इक्वेशन दे रखा है x प्लस में 2y लेस देन और इक्वल टू 40 है, और यहाँ पर है 3x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 है, और एक और है 4x प्लस 3y क्या है, हाँ यहाँ पर है ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, ठीक। और x कोमा वाई, तो ये हमेशा 0 से बड़ा होता ही है, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 2y बराबर में 40, ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। फिर 3x प्लस में y बराबर में 30, ठीक। 4x प्लस 3y बराबर में 60। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, आप लोगों को ये ग्राफ बनाने के लिए। अब यहाँ पर x और y का अलग अलग मान निकालेंगे, मतलब कि पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, ये आप लोग 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। y का मान 0 रखते हैं, y में अगर 0 रखते हैं तो x क्या आ जाएगा 40, ठीक। अगर x को 0 रखते हैं तो y की इतना आ जाएगा 20, ठीक है। ऐसे ही इसके लिए निकालेंगे, ठीक। इसके लिए निकालते हैं यहाँ पर x y, तो x में अगर 0 रख देंगे तो y आ जाएगा 30, ठीक। अगर y 0 कर देंगे तो x आ जाएगा 10। ऐसे ही इसके लिए निकालेंगे, ठीक है, x y। तो यहाँ पर क्या करते हैं, x को 0 कर देते हैं तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 20, और अगर y को 0 करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 15, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इससे क्या करेंगे, यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग को प्रॉपर पेन और पेंसिल वगैरह लेकर के वहाँ पर जाना होगा। यहाँ पर x एक्सिस, इधर y एक्सिस, ठीक है। और पॉइंट लेंगे कितना, और यहाँ पर 10-10 का डिस्टेंस ले लेंगे, 10, 20, 30, 40, ठीक है। इधर लेंगे 10, 20, 30, 40। आप लोग पेन और पेंसिल वगैरह लेकर के जाइएगा, वहाँ पर आप लोग को ये काम आएगा। तो ये है 0,40, एक्स पर 40 है यहाँ पर, और ये y है 0, ठीक, ये है। और फिर है यहाँ पर 0,20, 0,20 ये आ जाएगा आप लोग का, ठीक। इन लोग दोनों को क्या करेंगे, मिलाएंगे, इस प्रकार से मिलाएंगे, और इस प्रकार से इसका भी इक्वेशन बनेगा, इस प्रकार से इसका भी इक्वेशन बनेगा। मैं बनाता ही हूँ। ये है आप लोग का यहाँ पर 30, 0,30, और ये है आप लोग का 10,0, ये है 10,0। इन लोग दोनों को मिलाते हैं। यहाँ पर ये यहाँ पे पेन मतलब यहाँ पर मैं स्केल वगैरह लेकर के नहीं बैठ रहा हूँ, इसलिए अब थोड़ा सा यहाँ पर गलती हो सकता है। फिर है 0,20 यहाँ पर आ जाएगा, यही रहेगा 0,20, वाई पर 0, यह है 0,20, ठीक है। फिर 15,0, तो 15,0 यहाँ पर आ जाएगा 15,0, तो यहाँ पर ये एक ऐसे मिलेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे समझिएगा, अब हमको यहाँ पर साइडेड पोर्शन निकालना है, उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 0,0 पुट करते हैं, 0,0 पुट करते हैं और देखते हैं। तो 0,0 से बड़ा है 40, बात सही है, मतलब कि 0,0 तरफ आ जाएगा। कौन सा, ये हमारा x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, तो ये है हमारा, ये 0,0 की तरफ आ रहा है, ठीक। ऐसे ही इसमें रखेंगे, तो ये रखेंगे तो ये हमारा 0,0 की तरफ नहीं आएगा, मतलब ये कुछ इस प्रकार का यहाँ पर साइडेड पोर्शन बनेगा। और यहाँ पर पॉइंट आप लोग को मिलेंगे, पॉइंट मिलेंगे, और पॉइंट को क्या करना है फिर समझिएगा। जो भी पॉइंट मिला है यहाँ पर लिखेंगे बिंदु, बिंदु लिखेंगे, और इधर जेड लिखेंगे, जो कि कितना है 20x प्लस 10y, ठीक। और यहाँ पर कर देंगे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इधर A B C D हो सकता है 3 या 4 पॉइंट आप लोग को मिले, तो जो भी आप लोग को मिलेगा 0,0 या फिर जो भी, तो जेड में मान रखेंगे और देखेंगे कि न्यूनतम कहाँ पर आ रहा है, वही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको करना है। मैं यहाँ पर स्केल और पेंसिल वगैरह नहीं लिया हूँ, इसलिए आप लोगों को ये सिर्फ ओवरव्यू दे दिया कि कैसे आप लोग को करना है, ठीक है। इसके बाद आगे देख लीजिए
51 नंबर वाला, 51 नंबर वाला कैसे करेंगे, इसको कैसे करना है समझिएगा। बैटरी भी चार्ज नहीं बचा है तो इसको जल्दी हम लोग करते हैं, कैसे करेंगे 51। तो 51 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है। सबसे पहले कि अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंडेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डेमोन। ठीक है, क्या बोला कि 52 ताश की गड्डी में से एक पत्ता खो जाता है, ठीक। शेष पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, जो भी 51 बच गए हमारे उसमें से 2 पत्ते निकाले जाते हैं जो ईंट के पत्ते हैं, और निकाले क्या है, ईंट के पत्ते। तो खो गए पत्ते ईंट के होने की क्या प्रायिकता है, मतलब कि खोया हुआ पत्ता ईंट का है, इसकी क्या प्रायिकता है निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिएगा, यहाँ पर ले लेंगे हम लोग, समझिएगा 52 हमारे पास स्कूल कार्ड्स होते हैं, इसमें से एक कार्ड्स खो गया, ठीक। तो कितने कार्ड्स बचे, 51 कार्ड्स बचे, और 51 मतलब शेष बचे हमारे पास, और इसमें से 2 हमको निकालना है, 2 पता निकालना है जो कि ईंट का हो, ऐसा यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। ओवरव्यू समझा दिए। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर घटना ए मानेंगे। घटना ए क्या मानेंगे कि खोया पत्ता ईंट का है, ये घटना ए मानेंगे, ठीक। फिर घटना बी इसी प्रकार से मानेंगे कि खोया पत्ता ईंट का नहीं है, ठीक। तो हो जाएगा। तो अगर पीए का प्रायिकता निकाले, पीए का प्रायिकता कि खोया पत्ता ईंट का है, तो ये क्या आ जाएगा 13/52, ठीक। ईंट का पत्ता हमारे पास 13 होता है, कुल 52, तो ये आ जाएगा 1/4, ठीक। और ऐसे अगर पीबी का प्रायिकता निकाले कि खोया पत्ता ईंट का नहीं है, ठीक, तो ईंट के छोड़ाकर कितने पत्ते बचते हैं, तो 39 और बटे में 52, दिया जाएगा आप लोग का 3/4, ठीक है। इस और यहाँ पर मानेंगे घटना, ये घटना आप मानते हैं कि निकाले गए दोनों पत्ते ईंट के हैं, ये घटना ये मान लिए, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या बनेगा कि पी ए अपॉन में ई, क्या मतलब इसका कि खोया पत्ता ईंट का है, हम लोग ये निश्चित कर दें कि खोया पत्ता ईंट का है। अब इसकी क्या प्रायिकता कि निकाले गए पत्ते दोनों पत्ते ईंट के हैं। यहाँ पर हम लोग निश्चित कर दिए, सबसे पहले ए को लिख करके, यहाँ पर देख लीजिए जो हमारा ए घटना है, ए को लिख करके निश्चित कर दिए कि खोया पत्ता ईंट का है। अब इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाले गए दोनों पत्ते ईंट का है, तो ये आप लोग आ जाएगा 52/51, क्योंकि एक पत्ता खो चुका है, और फिर उसी में से एक और निकालेंगे तो 11/85 आ जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से फिर B/A निकालेंगे, मतलब कि खोया पत्ता ईंट का नहीं है। अब इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाले गए पत्ते ईंट का है, तो इसकी क्या आ जाएगा 13/51, ठीक, और यह आ जाएगा 12/50, यह आ जाएगा, ठीक। तो अब हमको प्रायिकता निकालना है, जो मेन पूछ रहा है क्वेश्चन में, वो निकालेंगे कि PA/E, मतलब कि निकाले गए दोनों पत्ते ईंट का है और खोया पत्ता ईंट का है, इसकी क्या प्रायिकता है, तो ये होता है। तो ये बेज प्रमेय लगाएंगे यहाँ पर, तो PE/A, ठीक। और यहाँ पर आ जाएगा PA/E/A प्लस में आ जाएगा PE/B, ठीक है। सभी का यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4 इंटू यहाँ पर 12/51 गुने 11/50, और बट्टे में यहाँ पर आ जाएगा, ये तो सेम ऐसे ही उतरेगा 1/4, 12/51 और 11/50, और प्लस में आ जाएगा 3/4 यहाँ पर, और यह आ जाएगा आप लोग का 13/51, और यहाँ पर आ जाएगा आप लोग का 12/50, और जब आप लोग इसको सोल्व कीजिएगा, पूरा सोल्व कर लीजिएगा, ये आप लोग आ जाएगा 11/50, ये आ जाएगा फाइनल आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का। लास्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देख लीजिए, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ 5/2 डिफिनाइट इंटीग्रल्स एवेल्यूएट द इंटीग्रेशन, ये है। हिंदी में भी देख लीजिए, हिंदी में भी दिया गया क्या है कि निश्चित समाकलन के गुणों का उपयोग कर निम्न का समाकलन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इसका समाकलन क्या करना है।